नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर गणेश कुशवाहा आज आपके साथ चर्चा करता हूं कि आर्ट, क्राफ्ट और डिजाइन में क्या अंतर होता है और क्या होती हैं समानताएं आर्ट, क्राफ्ट और डिजाइन के बीच। आर्ट बेसिकली इनोवेशन, क्रिएशन और नवीनताओं के साथ समायोजित होता है। जहां पर हम क्राफ्ट की बात करते हैं, क्राफ्ट का अर्थ है रिपीटेशन, मैकेनिकल रिप्रोडक्शन, जहां पर कि कुछ भी नवीनता नहीं होती। आर्ट में लॉन्ग टर्म समस्याओं को सॉल्व किया जाता है। जो किसी भी कला के क्षेत्र में जो बड़ी समस्याएं हैं, नई तकनीक, नए विषय, नए रूपों का इजाद होता, आविष्कार होता है। क्राफ्ट में जो पहले से एस्टेब्लिश्ड है, जो पहले से ज्ञात है, जो पहले से सिखाया जाता है, उसी का ही पुनरावृत्ति और रिपीटेशन होता है। क्राफ्ट एक मैकेनिकल रिप्रोडक्शन है। क्राफ्ट में कुछ भी नया आविष्कार, नई खोज और नया सृजन नहीं होता। आर्ट सृजन है, आर्ट क्रिएटिविटी है, आर्ट इनोवेशन है, आर्ट इन्वेंशन है। जितना अंतर एक मैकेनिक और एक इंजीनियर में होता है, उतना ही अंतर एक आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन है। एक आर्टिस्ट है, वह अपने विषय का हाईली क्वालिफाइड इंटेलेक्चुअल व्यक्तित्व होता है, जैसे कला, इतिहास, विभिन्न प्रकार की तकनीकी, समाज में कला की आवश्यकताओं, समाज में कला की समस्याओं का ज्ञान होता है और इस प्रकार वह प्रैक्टिसिंग होता है। तो वह नवीन समाधान, कला के क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनके लिए नवीन समाधान प्रस्तुत करता है, नए विषयों पर कार्य करता है, नई तकनीकों की खोज करता है और नए रूपों को नए माध्यमों के साथ मिलाकर जन्म देता है। जहां पर कि क्राफ्टमैन होता है, वह ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड जो उसने सीखा है, परंपरागत, या फिर जो सब कर रहे होते हैं वही वो करता है। तो एक तरह से देखा जाए, कलाकारों में भी कुछ कलाकार बहुत ही इनोवेटिव कलाकार होते हैं। वो सच्चे अर्थों में सृजन करते हैं, वो सच्चे अर्थों में रचनात्मकता उनके साथ होती है, सच्चे अर्थों में कलाकार होते हैं। कुछ कलाकार केवल वही करते हैं जो उन्होंने सीखा है स्कूल में, कॉलेज में, जो वह जानते हैं। और क्राफ्टमैनशिप के यदि हम लिटरल तौर पर यदि हम बात करें, तो जितने भी हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, हमारे यहाँ पर जितने भी यूटिलिटी बेस्ड जो आर्ट फॉर्म्स हैं, उन्हें हम क्राफ्टमैनशिप की कैटेगरी में डाल सकते हैं। जैसे कि आगरा में पच्चीकारी का काम है, और मुरादाबाद और अलीगढ़ में जो पीतल की मूर्तियां बनाई जाती हैं, फिरोजाबाद में ग्लास का काम होता है, आगरा में जरदोजी भी होता है, कालीन भी बनती हैं, लेदर काम भी होता है, नखलों के टेराकोटा टॉयज हैं, बनारस के लेदर के टॉयज हैं। तो इस तरह से पूरे भारत में अलग अलग शहर के अलग अलग प्रकार की क्राफ्टमैनशिप में माहिर है, जो एक इंडस्ट्रीज को जन्म देते हैं, जो जीवन उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं। तो उनको लिटरली हम क्राफ्ट कह सकते हैं। जूट का वर्क होता है, या फिर जो भी एक कुम्हार होता है, जो ट्रेडिशनल पॉटर होता है, जो भी कुल्लड़ सरैया बनाता है, बर्तन बनाता है, उसे हम क्राफ्टमैनशिप की कैटेगरी में डाल सकते हैं। लेकिन इसके अपोजिट एक पॉटर होता है, जैसे कि ज्योत्सना भट्ट है, विनोद दारोज है, इत्यादि जो बड़े बड़े जो पॉटर्स हैं,
बनारस में एक भट्टाचार्य हुए हैं, अभी जो ब्रह्म स्वरूप है, मुदिता भंडारी हैं, मेरी क्लासमेट है अंतरा सिन्हा, वो यूएस में अभी सिरेमिक आर्टिस्ट है। तो यह लोग आर्टिस्ट है, यह नई भाषा इजाद कर रहे हैं और अपनी अभिव्यक्ति को नए रूप प्रदान कर रहे हैं। ये क्राफ्टमैन है, वह जो जानता है, जो सीखता है, उसी का ही जीवन भर मास प्रोडक्शन करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी करता है। अब हम बात करते हैं डिजाइन की। तो डिजाइन से यहाँ पर अर्थ है कि जितनी भी क्राफ्ट इंडस्ट्रीज है भारत में, जितने भी, उनको इनोवेशन प्रदान करने के लिए एक हाईली क्वालिफाइड डिजाइनर्स का जो एजुकेशन प्रोग्राम, जिसका एक फेमस इंस्टीट्यूट जो भारत में सबसे पुराना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो अहमदाबाद में, वहाँ पर सिरेमिक डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, ज्वेलरी डिजाइन, फर्नीचर डिजाइन, ट्रांसपोर्ट डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, एनिमेशन डिजाइन, एडवर्टाइजिंग डिजाइन इत्यादि जो डिजाइन फील्ड है, जो जीवन उपयोगी अप्लाइड फील्ड से आर्ट की, चाहे वो 2 डायमेंशनल हो, 3 डायमेंशनल हो, उनमें उनको ट्रेन किया जाता है, उनको इतिहास का एक बृहत ज्ञान दिया जाता है। उस स्पेशल डिजाइन के क्षेत्र में का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री और डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स, डिफरेंट टाइप की समाज की जो समस्याएं हैं, इंडस्ट्री की समस्याएं हैं, उस डिजाइन क्षेत्र में क्या नई समस्याएं हैं, क्या नई आवश्यकताएं हैं, उनका उसे ज्ञान होता है। इस तरह से वह जो डिजाइनर्स होते हैं, वह किसी भी डिजाइनिंग फील्ड में, सिरेमिक डिजाइन में, फर्नीचर डिजाइन में नए नए डिजाइन का इनोवेशन करते हैं, फैशन डिजाइनिंग, तो उनको डिजाइनर कहा जाता है। वहाँ पर डिजाइनिंग और क्रिएटिविटी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो एक डिजाइन अब आती है डिजाइनर और क्राफ्ट में हमने अंतर तो समझ लिया कि क्राफ्टमैन है, एक जो फैशन डिजाइनर है वो नए परिधान का इजाद करता है और उस परिधान को फिल्मों के माध्यम से, फैशन के माध्यम से समाज में एस्टेब्लिश करता है। और एक टेलर होता है जो क्राफ्टमैन होता है, उस डिजाइन का मास प्रोडक्शन करता है। हजारों टेलर्स फैक्ट्रियों में उस डिजाइन को, उस फैशन के, उस परिधान को, उस डिजाइन को बनाते हैं ताकि आम पब्लिक तक वो पहुंच सके। तो वह तो डिजाइनर और क्राफ्टमैन अंतर हो गया। अब हम बात करते हैं डिजाइनर और एक आर्टिस्ट के अंतर की। तो जहां पर एक आर्टिस्ट होता है, उसका जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी होता है वह आत्म अभिव्यक्ति, सौंदर्य की शुद्ध साधना होती है। उसका ज्यादा संबंध जो इंडस्ट्रीज बेस्ड मार्केट से नहीं होता। जहां तक कि एक डिजाइनर का इनोवेशन और क्रिएटिविटी होती है, वह इंडस्ट्री बेस्ड मार्केट से उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। उसके आविष्कार में एक मास अपील, एक मास कम्युनिकेबिलिटी का होना आवश्यक होता है। जैसे एक सिरेमिक डिजाइनर किसी भी कप प्लेट या फिर जीवन उपयोगी किसी वाश बेसिन का इजाद करता है, तो उसकी मास अपील और मास यूटिलिटी बहुत ही आवश्यक हो जाती है ताकि वह इंडस्ट्री उस प्रोडक्ट को आम जनता को अधिक से अधिक बेच सके और मुनाफा कमा सके। और ये डिजाइनर के डिजाइन में इस चीज की कमी होती है, फिर भी वह इनोवेशन करता है, फिर भी वह आविष्कार करता है, तो वह डिजाइनर से आर्टिस्ट के कैटेगरी में चला जाता है। इसी प्रकार सिरेमिक के जो डिजाइनर्स होते हैं, वह जो डिजाइन्स बनाते हैं वह मास प्रोडक्शन में बनाते हैं, लेकिन जो सिरेमिक आर्टिस्ट होते हैं वह जो सिरेमिक वर्क बनाते हैं वह उनके इंडिविजुअल पीसेस होते हैं, उसका मास प्रोडक्शन नहीं होता। और यह एक डिजाइनर और एक आर्टिस्ट में मुख्य डिफरेंस होता है। आर्टिस्ट का जो इनोवेशन होता है वह उसके एक इंडिविजुअल वर्क में ही निहित होता है,
डिजाइनर का एक डिजाइन होता है, एक पेटेंट होता है जिसका मास प्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से मैंने आज आर्ट, क्राफ्ट और डिजाइन के अंतर को समझाने का प्रयास किया। थैंक यू।